जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप इस सीरीज के सभी पार्ट जो रिलीज हो चुके हैं और जो आगे भी रिलीज होंगे, उन सभी को अगर आप समय निकाल कर ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो यकीनन आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। आज पार्ट नंबर 5 है, जिसका विषय है रहस्य का सरलीकरण। नमस्कार, मैं हूँ आर के। निवेदन है अंत तक सुनिएगा, जाइएगा नहीं भाग के। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, ये सटीक और अचूक है। इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान हैं या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती है, क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज़ आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मज़ा शुरू होता है। दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं, हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें आप कितना थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है भावनाएं। हमारी भावनाएं बता देती है कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती है। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती है। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं। इस दुनिया की दिखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल है। कारण हमेशा आपके विचार हैं। आपके पास दो तरह की भावनाएं होती है, अच्छी और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराध बोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती है, वे बुरी भावनाएं हैं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से ये पूछ लें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं अपने आप से कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं।
अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती है कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल कह रहे हैं मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियां लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, और भी ज़्यादा ऐसी परेशानियां लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो। याद रखें, आपके विचार हर चीज़ का प्राथमिक कारण है। इसलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। वह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रिक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रिक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसी दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको ये बता देता है कि आप उस समय किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रिक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषण बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल कह रहा है चेतावनी, अपने विचारों को फ़ौरन बदलो। नकारात्मक फ्रिक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रिक्वेंसी बदलो, प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें या कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर है और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोचें। जब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रिक्वेंसी बदलकर नई फ्रिक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। अब मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं और निवेदन करता हूं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय गुरुदेव।